हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये मैंने ऑफलाइन अपने कोचिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों को। ये साइंस में जनरली केमिस्ट्री और बायो का कुछ क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। तो आप कह सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट है। ये पहला टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी है। तो हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन के लेवल को हाई करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन हमने डील किया है। तो इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगी और आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिनको खुद से सॉल्व करना है वो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देन इसको सॉल्व करो, और उसके बाद फिर वीडियो को आगे देख करके आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड, जिसमें 10 क्वेश्चन है जो एक एक नंबर का है, तो टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स इन ब्रीफ, जिसमें 5 आपके टर्म्स दिए हुए हैं, उन पाँचों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक एक नंबर का है, तो मोस्टली आप इसमें 1 या 2 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पॉइंट भी लिख के दिखाया है इस वीडियो में, ताकि आप यहाँ से अपना आंसर्स भी बना सकते हो। और अगर आप लोगों को इसमें से कोई अलग टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे इसमें से या इनसे इनसे अलग कोई भी टॉपिक साइंस का ही जानना हो, तो आप हमें कमेंट करिए, हम लोग उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर है नेम। इसमें मैं 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको नाम बताना है, और ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है, जिसमें 3 डिफरेंस बिटवीन करना है और 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें 2-2 या 3-3 पॉइंट लिख सकते हैं। एंड थर्ड और फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको आपको सॉल्व करके बताना है, और ये दोनों ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड और भी थोड़ा एक्स्ट्रा टर्म्स को भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग शुरू करते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन, नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है ओवरी। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात करें, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात करें तो वो है हम लोगों का सबसे पहले तो ओवरी ही होगा। देन ओवरी के बाद होता है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग ओवी डक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब, इसी को ओवी डक्ट बोला जाता है। देन है आपका यूट्रस एंड वेजाइना। इसी वेजाइना के थ्रू पेनिस एंटर करता है और स्पर्म अंदर जाता है। देन ये फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाता है, और स्पर्म वहाँ पे अगर ओवा मिलता है तो ओवा से फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का अगर हम लोग बात करें तो वो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और अगर हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन का बात करें तो वो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और यहाँ पर जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा गया था पहला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बन सकता है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल सेक्स सेल। तो अगर हम लोग फीमेल गैमेट का बात करें, गैमेट को ही सेक्स सेल, जर्म सेल बोलते हैं, तो वो है ओवम। और अगर हम लोग मेल गैमेट का बात करें, मेल गैमेट का, तो वो है स्पर्म। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन अ पर्सन नोन एज। अगर किसी भी पर्सन में सेक्सुअल मैच्योरेशन का जो समय होता है, जो टाइम होता है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, जो कि आपका टीन एज का शुरुआती दौर है। इस समय हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होता है और हमारा बॉडी सेक्सुअल मैच्योर होने लगता है। तो इस पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, या फिर हम लोग स्टार्टिंग ऑफ टीन एज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है ओवम। ये दोनों फ्यूज करता है, मतलब मिलता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट। और इसी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। एल्केन का जनरल फार्मूला, तो एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल से इसको समझे, अगर इफ का n का वैल्यू है 1, मतलब कार्बन नंबर कितना है 1, तो फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, तो फार्मूला है CnH2n+2, तो C1 2 × 1 + 2।
तो C 1 है, C1, 2 1 2 + 2 4, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, CH4। और हम लोग को पता है कार्बन नंबर 1 होता है, उसके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज़ करते हैं मीथ, और ये एल्केन का है तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मीथेन। अगर आपको मीथेन यानी कि नॉमेनक्लेचर का फुल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हम लोगों ने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो चैप्टर है उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, और फर्टिलाइजेशन में ही हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन, जो कि प्लांट्स में होता है। और प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात करें अगर हम लोग, तो वो होता है फ्लावर। फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो इस बेसिस पे फ्लावर दो तरीके का होता है। ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक पार्ट होता है, या तो मेल या तो फीमेल, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का अगर बात किया जाए तो प्लांट मेल पार्ट इन प्लांट, तो फ्लावर में मेल पार्ट क्या है, स्टैमेन है, जो कि दो पार्ट में बढ़ जाता है, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, फिलामेंट MENT। और अगर हम लोग फीमेल पार्ट का बात करें तो फीमेल पार्ट है आपका कार्पेल या फिर पिस्टिल, कार्पेल या फिर पिस्टिल। ये है प्लांट का फीमेल पार्ट यानी कि फ्लावर का। ये अगेन 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो वैसे फ्लावर जिसमें ये दोनों पार्ट यानी कि स्टैमेन और कार्पेल एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में मिल रहा है, तो वैसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। कॉमन एग्जांपल है इसका रोज, लिली, मस्टर्ड, हिबिस्कस एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्लाइट और फाइट हार्मोन। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो इस हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डाइजेशन फैट इज कन्वर्टेड इनटू। तो डाइजेशन के बाद फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और अदर न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, एंड प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो ये 3 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन आता है। ये तीनों का डाइजेशन के बाद ये किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन तीनों के डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो डाइजेशन से रिलेटेड एक वीडियो अलग से आएगा जिसमें आपको ये डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। अभी हमने क्वेश्चन में डील किया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये उसका फिगर है। यहाँ पे देखिए आपको 2 ओवरी दिख रहा होगा, दोनों ओवरी से निकले हुए एक ट्यूब है जिसको फैलोपियन ट्यूब या ओवी डक्ट बोलते हैं। देन आपको यूट्रस दिख रहा है एंड नीचे में वजाइना। तो मेनली यही 4 पार्ट होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा हो। नेक्स्ट हमने प्लांट का मेल पार्ट पढ़ा और फीमेल पार्ट। तो ये प्लांट का मेल पार्ट है जिसको स्टैमेन बोलते हैं, जिसका 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर पे ही पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमने प्लांट का फीमेल पार्ट पढ़ा जिसे हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो ये भी 3 पार्ट में बटा होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ओवरी में ही ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स में ही फीमेल गैमेट्स होता है, और पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं। दोनों के ही मिलने से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स इन ब्रीफ, जिसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन एक नंबर का है। तो इसमें हम लोग बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा है, आप इसमें से भी अपने हिसाब से आंसर बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था इसमें टेस्टिस। तो टेस्टिस का प्लूरल में हम लोग TES लिखते हैं और सिंगुलर में TES लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक ह्यूमन मेल बॉडी में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। तो इसका अगर हम लोग को लिखना है तो मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है
पहला पॉइंट है दे आर वन पेयर लाइज इन अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रॉटम। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट का मतलब ये है कि मेल बॉडी में वन पेयर ऑफ क्या होता है, टेस्टिस होता है, जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है, जो कि कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, आउटसाइड में है। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। The scrotum decreases the temperature inside by 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, thus provide the optimal temperature for formation of sperm। और ये स्क्रॉटम जो है वो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको 2 से 3 डिग्री क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि हम लोगों को पता है लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए स्क्रॉटम एक ऐसा जगह है जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म वहाँ पर ईजिली प्रोड्यूस हो पाता है। नेक्स्ट अगर इसका फंक्शन का बात करें तो इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस स्पर्म, जो कि मेल गैमेट है, एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो इसका मेनली 2 ही फंक्शन रहता है, ये मेल गैमेट यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको भी प्रोड्यूस करता है। अब हमने यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं जिसमें मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट समझाया गया है। यहाँ पे आप लोगों को टेस्टिस दिख रहा है, स्क्रॉटम भी दिख रहा है, इसी में आपको बहुत सारे ग्लैंड्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने साइड में एक और पिक्चर लगाया है जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सारा पार्ट आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको टेस्टिस, एपिडिडाइमिस है, स्क्रॉटम है, सारे ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, काउपर्स ग्लैंड, ये सारा चीज़ आपको इसमें दिखेगा। और नीचे में आपको एक कॉपुलेटरी ऑर्गन दिख रहा है जहाँ से स्पर्म क्या होता है, रिलीज आउट होता है, बाहर निकलता है, वो है पेनिस, और इस पेनिस के थ्रू ही फीमेल बॉडी में स्पर्म एंटर करता है। तो नेक्स्ट बी नंबर है प्रोस्टेट ग्लैंड। It produces fluid which is released in the urethra along the secretion of seminal vesicle। तो अभी जस्ट आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फोटो देखा, उसमें आपने देखा था कि 3 ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड सेमिनल वेसाइकल्स। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो एक फ्लूइड सिक्रीट करता है और डायरेक्ट कहाँ रिलीज होता है, यूरेथ्रा में। किसके साथ, तो सेमिनल वेसाइकल के जो सिक्रीशन होते हैं उसके साथ। ये मतलब ये जो तीनों ग्लैंड होते हैं वो अपना सिक्रीशन कहाँ भेजते हैं, यूरेथ्रा में, ताकि ये स्पर्म के प्रोडक्शन को ईजी कर सकें और स्पर्म को नरिशमेंट दे सकें। नेक्स्ट सी नंबर है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। The reaction in which a single substance splits into 2 or more simple substances under suitable condition। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस अगर उसको हम लोग सुटेबल कंडीशन दें तो वो टूट करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे ए बी एक सिंगल सब्सटेंस था, इसको हीट दिया गया तो ये ए और बी 2 अलग अलग सब्सटेंस में टूट गया। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट जो कि सॉलिड स्टेट में था, इसको हम लोग गर्म किए, हीट दिए, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीनों में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, टूट गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम लोग को दिख रहा है कि हीट देना पड़ रहा है, या फिर हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, या हम लोग सनलाइट भी दे सकते हैं। तो इस आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है। आगे है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलाइसिस जिसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, एंड तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट के प्रेजेंस में होता हो, फोटोलाइसिस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता हो, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो छोटे छोटे डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड अपॉन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में हो, हीट के प्रेजेंस में हो। सिंपली अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को हीट करें तो वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाए, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। नेक्स्ट दूसरा है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस टूट जा रहा है 2 या 2 से अधिक पार्ट में, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटोलाइसिस ये 2 वर्ड से मिलके ही बना है। फोटोन्स का मतलब होता है सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी होती है वो, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर टूट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं,
फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, उसको अगर हम लोग एक बाउल में ऐसे ही लेंगे उसके क्रिस्टल्स को और हम लोग उसको सनलाइट में छोड़ देंगे तो उसमें से क्लोरीन गैस उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब वेपराइज हो जाएगा एंड उसमें सोडियम क्या होगा, बच जाएगा। तो हमें ग्रे कलर के रेसिड्यू उसमें उस बाउल में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे फोटोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरीड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे रिएक्शन, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एग्जाम्पल है वाटर। अगर वाटर का हम लोग ये बेस्ट एग्जाम्पल है, हम लोग एसिड बेस में भी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बहुत सारा पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना होता है, इलेक्ट्रोड्स लेने होते हैं और हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं जिससे जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे वो डिसोसिएट करने लगते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वाटर है। वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरह का हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े। एक हीट के प्रेजेंस में होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस से होता है और एक सनलाइट के प्रेजेंस से होता है। अगर आपको ये डिटेल वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इस चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हमें पता है कि इक्वेशन जितना हम लोग लिख रहे हैं वो सारे इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हैं और हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड, द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल फ्लूइड। अभी आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखा था कि 3 ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है और साथ में उसको एक्टिवेट भी करता है। तो सेमिनल फ्लूइड यही कहलाता है। सेमिनल फ्लूइड क्या है, तो तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर था हमारा ओवरी। तो ओवरी में यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन एक ही नंबर का है तो हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दे आर 1 पेयर लोकेटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी नियर दी किडनी। ये भी 1 पेयर होता है इसलिए हम लोग इसको ओवरीज भी बोलते हैं। मतलब ये फीमेल बॉडी में 2 के नंबर में प्रेजेंट है, 2 है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। ये कहाँ लोकेटेड है, तो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है, नियर दी किडनी, किडनी के पास लोकेटेड है। जबकि हम लोग टेस्टिस को देख रहे थे कि वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है और जबकि ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड है। ईच ओवरी इज आलमंड शेप्ड, और जो ओवरी होता है वो आलमंड के शेप का होता है। अभी यहाँ पे मैं पिक्चर लगाऊंगी लास्ट में तो आप देख लीजिएगा। इट रिलीजेज फीमेल सेक्स सेल, यानी कि सेक्स फीमेल गैमेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि ओवम है, जिसको हम लोग एग सेल भी बोल सकते हैं। तो ये एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट रिलीज करता है, इसका एक फंक्शन यहाँ से हम लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट है ओनली 1 ओवम इज प्रोड्यूस बाय 1 ओवरी इन 1 मंथ एंड ईच ओवरी रिलीजेज एन ओवम इन ऑल्टरनेट मंथ। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ओवरी है फीमेल बॉडी में, तो दोनों ओवरी से एक साथ ओवम रिलीज नहीं होता है। हर महीने क्या होता है, एक ओवरी से ओवम रिलीज होता है और ऑल्टरनेट फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि अगर एक मंथ में राइट ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है तो उसके नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, लेफ्ट ओवरी से ओवम रिलीज होगा, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से। इस तरीके से ये ऑल्टरनेट वे में चलता है। The release an ovum in alternate months from the ovary is known as ovulation. ये वो प्रोसेस है जिसमें ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवम। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इट ऑल्सो रिलीज फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर ओवरी का हम लोग को दूसरा फंक्शन लिखना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है उसको ये रिलीज करता है। पहला इसका फंक्शन ये था कि ये जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल यानी कि फीमेल गैमेट ओवम को सिक्रीट करता है। यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फोटो ऐड किया गया है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ओवरी है, 2 ओवरी से निकले हुए आपके फैलोपियन ट्यूब है। पहले भी ये फोटो मैंने लगा चुकी हूँ तो आपको ये पिक्चर क्लियरली समझ में आ रहा है। तो आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डील किए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव था और कुछ टर्म्स को हम लोगों ने डिफाइन किया। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।